दोस्तों मैं जगदीश प्रजापत फिर से लेकर आ रहा हूँ आपके लिए नया वीडियो। दोस्तों तो वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूँ, सभी को निवेदन करता हूँ, राखी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ, फाइनली देखो अपना एक बिजनेस है, ये पोल्ट्री फार्म, एक पोल्ट्री प्लेटफॉर्म अपना बिजनेस है। देखो मैं सभी के लिए बताना चाहता हूँ, एक बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है कि इससे आप ज़िंदगी भर कमा के खा सकते हो, यानी कि हमेशा ज़िंदगी भर कमा के खा सकते हो, अपनी पिछली पीढ़ी भी कमा के खा सकते हैं इस एक बार पोल्ट्री फार्म बनाने से। तो आपको ये चीज़ करना है दोस्तों। देखो हर एक किसान भाई को बताना चाहता हूँ, हर एक किसान भाई को मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ खड़ा कर रहे हो, यानी कोई भी आप कौन सा भी बिजनेस खड़ा करो, तो खड़ा करने का मतलब यही है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट चले। देखो चलने का और नहीं चलने का कारण होता है, चलने का भी कारण होता है और नहीं चलने का भी कारण होता है। देखो फेल होने का भी कारण होता है और पास होने का भी एक उसकी वजह होती है। देखो सबकी एक वजह होती है, तभी जाके एक गिरता है इंसान और एक खड़ा हो जाता है। देखो बराबर से 100 इंसान चलते हैं तो 100 के 100 खड़े नहीं हो पाते हैं, उनमें से 3 या 4 लोग ही परफेक्ट चल पाते हैं, तो जो कि उनको पूरा अनुभव होता है चलने का। देखो दोस्तों अगर चलते जा रहे हो आप, अगर कहीं ठोकर खा के गिरते हो और गिरने के बाद अगर आप संभल जाते हो तो आपसे बड़ा कोई इंसान नहीं है। और जो ठोकर खा के गिर के वापस लौट के घर पे आ जाता है ना, तो उससे ज़्यादा मूर्ख कोई इंसान नहीं है। तो सोचने और विचारने की यही बात है दोस्तों मेरी तरफ से। सब किसान भाइयों को यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी कोई पोल्ट्री फार्म किसान भाई अगर फेल हो रहा है ना पोल्ट्री में, तो उसकी एक वजह होती है दोस्तों। तो उसके वजह का सामना करो, वजह का मतलब पीछा करके, मतलब ये नहीं कि वजह हो गई तो अपने को इसको छोड़ना है, दूसरे बिजनेस के अंदर जाना है। तो भाई आपको आपको वो परेशानी दूसरे बिजनेस में भी सताएगी, यानी कि परेशानी करेगी। क्योंकि जो आप अगला बिजनेस शुरू करने जा रहे हो ना, जैसे मान लो मैं पोल्ट्री फार्म आज मेरे घाटा हो गया तो मैं इसको छोड़ के भाग जाऊंगा, दूसरे बिजनेस के अंदर जाऊंगा। दूसरा दूसरा बिजनेस है, जैसे मान लो मैं बकरी पालने में चला गया या मच्छी पालन में चला गया, तो भाई वहाँ की भी मेरे को पूरी नॉलेज तो नहीं है। देखो नॉलेज तब आती है अपने पास, पहले तो देखो आप देखते हो, फिर आप उसका प्रैक्टिकल करते हो, प्रैक्टिकल करने में भी अगर पास हो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब आप खुद अगर उसको अपना रहे हो, खुद यूज में करके खुद पैसा कमाते हो ना उससे, तब आपको अनुभव होता है। देखो पूरा अनुभव जब भी होता है अपने को, तब आप उसको अच्छी तरह यूज में लेके अच्छी तरह उससे पैसा कमा लेते हो, तब आप जाके अंदर आत्मा में विश्वास होता है। और देखो आपको पता है 12 महीने में जब 6 से 7 लोट अगर मैं निकाल रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, तो उनमें से 1-2 लोट खराब भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे के पूरे सही बेचता हूँ और अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ। देखो भाई आप सभी को पता है, हर एक किसान भाई जानता है कि बिजनेस कोई सा भी हो, कौन सी वेबसाइट हो, कौन से व्यवसाय हो, उसके अंदर लॉस तो लगता ही लगता है। 12 महीने में एक बार तो लगता ही लगता है, क्योंकि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का तो जोड़ा है, इसका आपको हमेशा ध्यान में रख लेना है। हर एक किसान भाई के गलत गलत थिंकिंग यानी गलत सोच होती है, जो मतलब वो ये सोचता है कि मैं तो हमेशा ही मतलब प्लस से प्लस में चलूँ, माइनस में बिल्कुल भी नहीं जाऊँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं रहता है भैया। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे यही चाहता हूँ, यही मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास पोल्ट्री फार्म है, सभी के लिए बता चुका हूँ मैं। आपके पास मान लो बकरी पालना है, बकरी आप 10 पाल लो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका मतलब हर एक चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। देखो उसकी एक लिस्ट बनानी होती है। आप पोल्ट्री में हो, चाहे बकरी पालन में हो, चाहे मच्छी पालन में हो, बिजनेस कौन सा भी हो दोस्तों, आपको पता है बिजनेस तो आपको कहीं न कहीं जाके करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो ये समझो फिर तो आपको एक दूसरी जगह पे, दूसरे के यानी कि दूसरे कहीं किसान दूसरे पे जाके जगह पे जाके आपको नौकरी करनी होगी। नौकरी का करने का मतलब ये है कि उसको समय देना होता है। 8 घंटे का समय भी होता है, किसी का 12 घंटे का भी होता है। तो ऐसे फिर उसको समय देके आप सुबह 7 से 7 अगर उसको समय देके आ रहे हो और आपको 400-500 रुपये दिहाड़ी यानी मजदूरी मिल रही है, तो आप उस वो भी पैसा कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी चलता है। फिर आखिरी में अगर आप बिजनेस के अंदर सोच विचार करके बिजनेस नहीं चलाते हो, फेल हो जाते हो, तो आपको करना क्या हो, दूसरों के जाके मजदूरी करना है। तो जब आपको दूसरों के मजदूरी करना है, तो फिर पैसे इन्वेस्ट करने में कोई मतलब भी नहीं है दोस्तों। तो आप मैं जितना आपको समझा पाता हूँ, जितना मेरी समझाने की कोशिश है, वो आपको फुल समझाऊंगा, फुल एक्सपीरियंस दूंगा कि अगर इस पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़ना चाहते हो, पोल्ट्री प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, तो देखो भाई मैं बकरी पालन के लिए नहीं समझा सकता आपको, मैं आपको मच्छी पालन के लिए नहीं समझा सकता, मैं नई कुएं के अंदर डाल सकता कि आप बकरी पालन कर लो, और बकरी पालन से ऐसे बचते हैं, ऐसे नहीं बचते हैं। देखो आपको पता है सक्सेसफुल ऐसे नहीं होते हैं, ये तो आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो भाई सक्सेसफुल किसी भी चीज़ में नहीं होता ऐसे इंसान। देखो एक मास्टर बनता है ना टीचर, तो टीचर बनने में आपको पता है उसको कितनी मेहनत होती है, उसके साल के अंदर एक बार, तो वो भी एक बार फेल हुआ होगा। अगर मान लो
आदमी पास ही पास होता जाए तो उसको यही पता नहीं रहता कि भाई गिरते कैसे हैं और ठोकर कैसे खाते हैं। तो आपको मैं सभी से ये कहता हूँ कि अगर जो ठोकर खा के गिर के खड़ा होके चल जाता है ना अपने मिलजिल पे, तो उससे बड़ा कोई इंसान नहीं रहता है। तो आपको सक्सेस तभी मिलेगी, आपका उस कारण का आपको सोच विचार करना होगा, यानी कि अपना ये बिजनेस फेल किस हिसाब से हो रहा है। जैसे मान लो मेरे मुर्गे आ चुके हैं, मेरे चूजे आ चुके हैं फाइनली 26 तारीख को, आज बच्चे का दिन है 5। फाइनली आपको बच्चे की तरफ ले जा रहा हूँ, एक बार 2 मिनट के लिए बच्चे की तरफ ले जा रहा हूँ, इसका भी पता लगे आपको, क्योंकि आप सोचोगे कि यार मैं किसके लिए आया था वीडियो के अंदर, क्या बता रहा है भैया। तो भाई आज बच्चे का 5वां दिन है, तो 5वां दिन तो 4 पूरा हो चुका और 5वां दिन है, तो 5वें दिन में मैं क्या कौन कौन सी मेडिसिन दे चुका हूँ और क्यों दिया हूँ भाई, ये मैं एडवांस में मेडिसिन क्यों दे रहा हूँ भाई। जब बच्चा आता था उसमें कोई बीमारी थोड़ी आती है, बीमारी नहीं आती है, उसको मेडिसिन इसलिए दी जाती है ताकि इनके बीमारी नहीं लगे। देखो जब बच्चा आता है तो उससे पहले तैयारी करते हैं, तो वो भी इसी के लिए करते हैं भाई, बच्चे को आते ही उसके कुछ बीमारी लागू ना ही हो और अपना अच्छी तरह बॉडी वेट लेके अपने को 2 पैसा कमा के दे के जाए बच्चा। तो फाइनली मैं बता दूं आपको, बच्चा आज पाँचवा दिन है चिक्स का, और 5वें दिन पे मॉडल्टी, पहले तो मॉडल्टी की बात कर लेता हूँ। मॉडल्टी है आज की 17, दोनों पोल्ट्रियों की 12,810 बच्चों में से 17 मॉडल्टी है फिलहाल। और मैं मेडिसिन में क्या दिया हूँ, सुबह 2 दिन हो गया, कल दिया था जो, आज दिया हूँ दोस्तों। 2 दिन की मेडिसिन थी, खत्म हो गई। नियोडॉक्स खत्म हो चुकी है 2 दिन की, और 2 दिन की स्ट्रेगा खत्म हो चुकी है, और अभी चल रही है। कल शाम को लगाया था नीरी शैम्पू, और वही नीरी शैम्पू आज शाम को लगाऊंगा। रही बात मैनेजमेंट की दोस्तों, तो मैनेजमेंट आप देख सकते हो मैं खुला करने लग गया हूँ 4थे दिन पे और 5वें दिन पे। कल भी हल्का हल्का खोला था, आज भी हल्का हल्का खोलने लग गया, ताकि बच्चों को इतने मतलब गर्मी और उमस एहसास ना हो। तो हवा चल रही है ऐसे अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल रही, ज़्यादा कम भी नहीं चल रही है। फिर भी उसके बावजूद ही मैं दोनों पोल्ट्री देख सकते हो आप, इस हिसाब से ओपन करता हूँ ऊपर वाले पर्दे, ताकि पहले ऊपर वाले कर लें। बच्चे हैं जहाँ के कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर के कर लो, उससे क्या बच्चे पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ऊपर के मतलब गैस बनती है, उमस रहती है, वो बिल्कुल गायब हो जाती है बच्चों के अंदर, यह है। और अब आगे क्या देने वाला हूँ वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। और फिलहाल देखो बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों में दिक्कत क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जो बच्चा अगर ज़्यादा तेज़ गार खाया है ना, ज़्यादा मिट्टी, उसके बीमारी लागू हो चुकी है, वो मरेगा, वो मेरे से नहीं जी पाएगा। क्योंकि अगर जो बच्चा शुरू में आते ही 100% मिट्टी खा जाता है ना, 100%, दाना 10% खाए उससे कोई मतलब नहीं रहता। पर अगर 90% 100% को जो बच्चा मिट्टी खाता है तो वो जीता नहीं है कभी भी। क्योंकि आपको पता है बच्चे के पेट में जो लिमिट से ज़्यादा कुछ भर जाता है ना, पीछे निकल नहीं पाता, तो वो मरता ही मरता है। तो फिलहाल ऐसा बच्चा भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे मॉडल्टियाँ हुई है वो वही हुई है, और किसी की नहीं हुई है। जो ज़्यादा मिट्टी खाया है ना उस वही मरा है बच्चा, और कोई नहीं मरा है, और उसको मैं बचा भी नहीं पाता। समझ रहे हो ना मेरी बात। जो अगर बच्चा ज़्यादा मिट्टी खा जाता है तो उसको नहीं बचा पाते। ये देखो सामने दिख ही गया एक बच्चा, आपको भी नज़र आ रहा होगा। ये बच्चा ये फुल मिट्टी खा चुका है, ये देख लो, अच्छी तरह पकड़ कर लो। आपको भी तो पता रहना चाहिए भाई बच्चा मतलब मिट्टी खाता तब कैसा रहता है। ये देखो अब इसके मतलब है ये पीछे बीट में नहीं निकाल पा रहा है, इतनी मिट्टी खा चुका है, ये इतनी मिट्टी खा चुका है। अभी मरेगा, आज नहीं तो कल जरूर मरेगा बच्चा, क्योंकि इसके पेट के अंदर पूरी वो जो नसें हो ना आते वो बीट निकालने वाली, उनके अंदर पूरी में मिट्टी जा जमा हो चुकी है। लीवर में मिट्टी जा फंस गई है, पूरी फुल मिट्टी मिट्टी है। अभी पानी पीता है और पानी निकलता है, मिट्टी नहीं, वो मिट्टी नहीं निकल पाती है। अब मैं इसको शैम्पू पिलाऊँ या नीरी पिलाऊँ, कुछ ही पिलाऊँ, पर वो नहीं निकल पाएगी और ये लास्ट में मरेगा बच्चा। तो ये हालत होती है दोस्तों, ये आपके नहीं मेरे भी यही हालत होती है। आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा। ऐसे ही इसके अंदर ज़्यादा नहीं 10-20 बच्चे नज़र आ रहेंगे, वो मॉडल्टियों में जाएंगे, वो नहीं बच पाएंगे और इनका मरना तय है दोस्तों। तो ये रूल है पोल्ट्री का। और अगर आप पोल्ट्री फार्म चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हर एक दिन की वीडियो देता हूँ, हर एक दिन की समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एक बच्चा ये रहा, वो भी समझा देता हूँ आपको। इसके अंदर फुर्ती तो बहुत है, पर मतलब ये जी नहीं पाएगा, ये मैं वादा करता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके भी वही कंडीशन है सेम। ये देखो आपको अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, पिछवाड़ा बिल्कुल चपका हुआ है और ये मिट्टी खा चुका है फुल, इसकी ये कंडीशन है। पिछवाड़ा देखो इसका, आप पिछवाड़ा देखते ही पता लग जाता है भाई ये बच्चा मिट्टी खा रखा है। ये देखो ये बच्चा जिएगा नहीं ज़्यादा दिन, 2 या 3 दिन जिएगा लास्ट पर सब, क्योंकि पानी पी रहा है तब तक जिएगा, दाना तो खा रहा नहीं है। उम्मीद करता हूँ सभी किसान भाइयों से ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई जानकारी के साथ। सभी किसान भाइयों को मेरा दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।